सब पढ़ने जा रहे हैं जियोमेट्री। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जियोमेट्री। जियोमेट्री एक मैथ का सब्जेक्ट है। आप 8th क्लास में जाएंगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कोण। क्या बताया जाएगा? कोण। कोण मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? बताओ तो। एंगल। सही जवाब। NGLE एंगल। एंगल हो गया। तो एंगल में जैसे आप ले लो, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल ना, 90 डिग्री का एंगल। जैसे आप ये ले लो 180 डिग्री का एंगल। ऐसे होता है एंगल। एंगल के बाद आपको बताया जाएगा समांतर रेखा। क्या बताया जाएगा? समांतर रेखा। आप बताओ बेटा, समांतर रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन। LINES पैरेलल लाइन्स। इसे जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं समांतर रेखा। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा, जैसे ये दोनों लाइन अगर बराबर है, ये इतनी है, ये इतनी, तो ये क्या समांतर रेखा है? पैरेलल लाइन है। इसे देखने के लिए तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर इसकी दूरी 1.5 है और इसकी 1 है सेंटीमीटर, तो जान लो ये समांतर रेखा नहीं है। लेकिन अगर दोनों की दूरी बराबर है तो समांतर रेखा है। लेकिन देखो, अगर एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है, लेकिन दूरी बराबर है, तो इसमें तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी। लेकिन ये भी समांतर रेखा ही रहेगी। चलो हम आपको दूसरा बताते हैं। इसके बाद आपको बताया जाएगा दूसरा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बताया जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। जल्दी जल्दी आप लिखते जाइएगा मेरे साथ। प्रतिच्छेदी रेखा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, बिल्कुल सही। इंटरसेक्टिंग लाइन। LINES लाइन्स, है ना। इसमें हम जैसे बताएंगे प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कोई रेखा किसी रेखा को छेद रही है, मतलब ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा। एग्जाम्पल की तरह देख लीजिए, एक रेखा ये दूसरी रेखा को छेदी, यानी ये और ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। ये और ये, इसमें यहाँ पर कट लग रहा है ना, इसीलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और तीसरा है हमारा न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं बताओ? अच्छा, न्यून कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब बेटा। सब लोग देखो, उसको आ रहा है, आप नहीं बता पा रहे ना, अब की बार आप बताना। एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कैसे समझे? जैसे कोई एग्जाम्पल की तरह देखें तो कोई 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जैसे ये हमारा कोण बना 90 डिग्री का, ये हमारा एक्यूट एंगल नहीं है। लेकिन जैसे हमने बना दिया ये, मान लो हमारा बन गया 70 एंगल का, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा। और देखो, फिर आपको पढ़ाया जाएगा चौथा। क्या है? चौथा है समकोण। क्या है? समकोण। समकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बताओ। मैंने आपसे भी बोला था, आपसे पूछेंगे। बताओ समकोण को क्या कहते हैं? बताओ, जल्दी बताओ।
मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं पता, वो देखो उसने बता दिया, राइट एंगल कहते हैं। चलो समकोण को कहते हैं राइट एंगल। चलो लिखते हैं RIGHT, राइट, ANGL, राइट एंगल। समकोण मतलब राइट एंगल। राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, मतलब 90 डिग्री का। जान लो ये एक सीधी रेखा है और ये एक सीधी रेखा है, और उसे हम 90 डिग्री कहेंगे। 90 डिग्री के कोण को समकोण मतलब राइट एंगल कहते हैं। चलो हम आपको आगे 500 बताते हैं अगले पेज में। अब चलो देखिए, हम पहुंच गए 5वें पर। किस पर पहुंच गए? 5वें पर। 5वें को कहेंगे, क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक। लिखते जाइए साथ साथ मेरे, अधिक कोण। अरे हम राइटिंग से नहीं बना रहे, लेकिन आप लिख लेना, आपको हिंदी तो आती होगी ना। अधिक कोण, अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण को कहते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हम देखें, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से, 180 डिग्री से छोटे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। जैसे इसमें हम बताते हैं आपको, जैसे ये बना है, जान लो ये है 158 का कोण, तो ये जो है हमारा सही है, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, इसीलिए ये एंगल हमारा सही है। अब हम देखेंगे 6वां। 6वां क्या है हमारा? 6वां है समांतर रेखा। जैसे समांतर रेखा मतलब हम कहते हैं सरल लाइन। सरल लाइन मतलब सरल, देखो हम आपको बता रहे हैं, इसमें हम सब लिख सकते हैं सरल, सरल या जो कोण, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे हम इसे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्पेलिंग हो गई STRUT, स्ट्रेट। जहाँ लिख देते हैं वहाँ पर आएगा नहीं। स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, आप जो लिख दो। स्ट्रेट लाइन मतलब हो जाएगा एक सीधी पाई, स्ट्रेट, सीधी पाई हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल में हो जाएगा, इसी पे ऐसे खींचते हैं और ये बराबर है, बन गया 180 डिग्री का, क्या बन गया? 180 डिग्री का एंगल। तो इसे हम 180 डिग्री का एंगल भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। आपको कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जिसको हमारे इस मैथ के वीडियो पे जुड़ना है। चलो हम पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे।